सीएम साहब के बैट में स्ट्रोक ही नहीं है, वो मास्टर स्ट्रोक क्या मारेगी। मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं ईमानदारी तो दिखाई, आपको लगता है? मैं मानता हूँ। 10 साल पहले भी कमेटी बनी, कांग्रेस से की एक मिनिस्टर से, एक्स मिनिस्टर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि उस समय सैलाब आ गया तो ये काम रुक गया। वो 14 का सैलाब जो था ना, वो बड़ा कुछ बहा के ले गया। अब क्या कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग बेचारे, वो कभी पीडीपी के सहयोगी होते हैं, कभी एनसी के सहयोगी। भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार विधायक विक्रम रंधावा बाहू से, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मास्टर स्ट्रोक मार गए सीएम साहब, कर दिया हल, बना दी कमेटी। डेली वेजेस वाला आपका मुद्दा जो है, जिसके लिए आप आवाज उठा रहे थे, वो मुझे लगता है अब वो शांत हो जाएगा। सीएम साहब के बैट में स्ट्रोक ही नहीं है, वो मास्टर स्ट्रोक क्या मारेगी। ये तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अपोजिशन के दबाव और अपोजिशन के प्रेशर के बाद मुख्यमंत्री महोदय को ये लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब में देना है, तो मैं एक कमेटी गठित कर देता हूँ। हालांकि मैं उसको भी पॉजिटिवली लेता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप है, और बीइंग ए अपोजिशन के विधायक होने के नाते मैं उसका वेलकम करता हूँ कि कमेटी कहीं ना कहीं इन डेली वेजर्स के दर्द को समझे और इनके लिए कुछ पॉजिटिव करे। जो ये मांग रहे हैं इनको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं ईमानदारी तो दिखाई, आपको लगता है? मैं मानता हूं, लेकिन ये अपोजिशन का रोल था जो हमने मजबूती से निभाया, और सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी आई, घुटनों पे भी आई। पहले मुख्यमंत्री महोदय कुछ शंकाएं अपनी बताकर तो हाउस से चले गए कि आपको प्रोटेस्ट यहाँ करने के बजाय राजभवन से पूछना चाहिए था। राजभवन की ट्रांसपेरेंसी किसी से कोई छुपी नहीं है। राजभवन अपना काम कर रहा है, गृह मंत्रालय भारत सरकार का अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है लोग वो पूछते हैं। राजभवन चुन के नहीं आया है, चुन के हम लोग आए हैं, चुन के मुख्यमंत्री महोदय उनका कैबिनेट आया है। जो चुने हुए लोग हैं, लोग उनसे पूछते हैं। और मेरी तो एक ही बात माननी थी कि उनका प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट के ग्राउंड पे जाओ कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई, और अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मारने की नौबत क्यों आई। लाठीचार्ज किसने किया, इस पे क्यों जा रहे हो भैया। आप मुख्यमंत्री हो, आप इंक्वायरी बिठा दीजिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने दबाव बनाया। यही दबाव अगर आप एलजी साहब के टेन्योर में दबाते, बनाते और दिल्ली तक आवाज जाती, तो फिर नहीं, आपको नहीं लगता था कि ये मसला ही सुलझ जाता? हर पहलू पे, हर प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजेस की वॉइस को रेज किया है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी हमारे, जब हम सरकार से बाहर रहे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नर रूल था, हमारी पार्टी के लोगों की कमेटियां बनी। उन्होंने मलिक साहब तक भी ये बात पहुंचाई, मुर्मू साहब तक भी पहुंचाई, और हमारे सिन्हा साहब तक भी पहुंचाई कि इनकी पीड़ा को समझो और इनकी वन टाइम सेटलमेंट करो। अब ठीक है, वो पहलू चलता गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उस पर जाएंगे कि फायदा कोई नहीं है। अब आपकी चली नहीं ना फिर? ऐसा नहीं है, चलती है, यहाँ चलती हुई चला लेते हैं। आज हाउस में चला के दिखाई ना, और हमारे चीफ मिनिस्टर को कमेटी बनानी पड़ी। ये अपोजिशन का प्रेशर था तो कमेटी बनी है। अगर हमारा प्रेशर माउंट नहीं होता तो शायद ये भी कमेटी ना बनती। 10 साल पहले भी कमेटी बनी, कांग्रेस से की एक मिनिस्टर से, एक्स मिनिस्टर से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि उस समय सैलाब आ गया तो ये काम रुक गया। वो 14 का सैलाब जो था ना, वो बड़ा कुछ बहा के ले गया। क्या कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग बेचारे, वो कभी पीडीपी के सहयोगी होते हैं, कभी एनसी के सहयोगी होते हैं। वो बेचारे हमेशा बी टीम का रोल प्ले करते हैं, उन्हें होता उनसे कुछ है नहीं। तो यकीनी तौर पर उन्होंने जो कहा है तो वो सैलाब में बह गए, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब ये जो सदन है सुचारू ढंग से चलेगा ना, सुचारू ढंग से? भारतीय जनता पार्टी मजबूत अपोजिशन का रोल निभा रही है। जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों की लोगों की भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो, भारतीय जनता पार्टी इस पे नजर रखे हुए है। एलजी एड्रेस में क्या था वो किसी से छुपा नहीं, बजट में क्या है वो किसी से छुपा नहीं। बाबुओं ने अपना रोल दोनों जगह दिखाया है। अब सरकार बाबुओं पे कितना नियंत्रण करती है, ये वक्त आने पे पता लगेगा। और कोई मिलाकर ये आपने दबाव बनाया, पूरी अपोजिशन का मजबूत रोल था। जो हम 4th क्लास एम्प्लॉइज डेली वेजर्स के लिए पहले भी सड़कों पे उतरते रहे हैं, अब विधानसभा में उतरे हैं, तो इनको हक दिलवा के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, विपक्ष ने सदन में जिस तरह से दबाव बनाया, और विक्रम रंधावा जी का यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब को बकायदा घुटने टेकने पड़े और उस वक्त कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन सवाल फिर वही कि एलजी सरकार के दौरान ये नेता कहाँ थे, तब क्यों नहीं दबाव बना पाए? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।